बिजली चोरी की रोकथाम को किस तरह मुमकिन बनाया जा सकता है उसके ऊपर अब काम किया जा रहा है। और वो इस तरह हो सकता है कि जनाब डिजिटल मीटरिंग की तरफ जा रहे हैं, AMI जिसको एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जा रहा है कि जब ये डिजिटल मीटर्स लग जाएंगे तो उसके बाद जो रीडिंग करने के लिए जो लोग आते हैं फिर उनका आना बंद हो जाएगा और उसमें जो थोड़ा बहुत जो घपला होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। बिजली चोरी जो हो रही होती है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो ये जो प्रोजेक्ट नया स्टार्ट किया जा रहा है उसके ऊपर कितने पैसे लग रहे हैं, कब तक ये स्टार्ट हो जाएगा, ये कितना फिजिबल है अगर बात कर ली जाए, तो इस पर बात करने के लिए राना फ़ाहद अमीन हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। फ़ाहद साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, मैं ठीक। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। फ़ाहद साहब, बिजली चोरी की रोकथाम के हवाले से ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है लेस्को की तरफ से, हुकूमत की तरफ से। वैसे अभी तक बिजली चोरी की क्या मामला चल रहे हैं? देखिए जी, बिजली चोरी के ख़िलाफ़ जो मुहिम चल रही है वो गुज़िश्ता जो है वो डेढ़ साल तकरीबन हाँ हो जी, चुका है, 2 साल हो 2 गए साल हो चल चुके रहे हैं हैं। हाँ तकरीबन इस मुहिम को चलते हुए। हाँ जी, मगर अभी तक जो है वो बिजली चोरी का मुकम्मल खात्मा नहीं हो सका। सही। अभी रेंजर्स और ISI और दीगर जो इदारे हैं उनकी मदद भी जो है वो ली जा रही है। एक जॉइंट एक्शन जो है ना वो कमेटी बनाई गई है, जिसके तहत जो है वो जो बड़े बिजली चोर हैं, बेसिकली होता ये था कि लेस्को की टीमें कहीं अगर जाती थी तो जो बासर बिजली चोर थे वो आगे से उनको तशद्दुद का निशाना बनाते थे और पुलिस उनके साथ अक्सर होती थी। मगर वो पुलिस से जो है ना वो आप कह सकते हैं कि पुलिस मुबर्रा होके सारी चीजें हो रही मुबर्रा होती है, ठीक होके है। नहीं पुलिस से भी वो जो है ना वो दो काबू हाथ नहीं आगे आ रहे होते थे। वो 2 हाथ आगे समझ हाँ, लें उसको सही। कि पुलिस के काबू में भी जो है वो बिजली चोर नहीं आ रहे थे, ठीक क्योंकि बासर बिजली चोर थे। कई जगहों पर सियासी पुष्ट बनाई भी थी, तो पुलिस भी वहाँ पर जो है वो नाकाम थी, जिसकी वजह से जो लेस्को है और ख़ास तौर पर वजारत पावर डिवीज़न की हिदायत पर जो है लेस्को की तरफ से फिर रेंजर से मदद मांगी गई। अब यह है कि रेंजर्स जहाँ पर लेस्को को ज़रूरत होती है, रेंजर्स खुद नहीं आती, जहाँ पे लेस्को को ज़रूरत होती है और वो रेंजर्स को कॉल कर लेते हैं कि भाई हम इस जगह पे जाना है और यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि जो है मुज़ाहमत का सामना है लेस्को टीमों को बिजली चोरी पकड़ने के लिए, तो आप यहाँ पर जो है वो हमारी मदद करें, तो रेंजर जो है वो उनके साथ आ जाती है। ठीक है। अच्छा, अब जो बड़े बिजली चोर है ये पिछले 1 माह के दौरान तकरीबन कोई 2 जो है वो 3-4 बड़े बिजली चोर जो इन्होंने पकड़े गए हैं, हाँ जी, वो फैक्ट्रीज पकड़ी गई हैं। हमने हाँ पिछली जी, दफा बात भी की थी उसके ऊपर। हाँ जी, वो पकड़ी गई हैं कुछ काफ़ी अरबों रुपए की अरबों बिजली रुपए चोरी का, कर रहे हाँ थे जी, वो को लोग। 1.5-2 हाँ, अरब रुपए की जो है ना वो उनको डिटेक्शन बिल भी चार्ज कर दिए गए हैं। ठीक है। इसके साथ साथ रेंजर्स जो है वो लेस्को इसलिए भी साथ रेंजर्स का साथ ले रही है कि बहुत पुराने जो जिसको कहते हैं डेड डिफॉल्टर्स, नादहिंदा, वो बड़े पुराने नादहिंदा है जो अरसे से जो है वो अपने बिल ही जमा नहीं करवा रहे। ठीक। उनके कनेक्शन तो कट चुके हैं मगर रिकवरी जो है वो उनसे नहीं हो पा रही, और वो रिकवरी का तरीका ये है कि अब उनकी जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो सील की जाएगी, उसको नीलामी की जाएगी। उसमें जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी जो है वो लेस्को के साथ उसमें जो है वो उनकी मदद कर रहा है। तो ये मामला चल रहे हैं, मगर बिजली चोरी अभी भी नहीं रुकी। अच्छा। हाँ जी, बिजली चोरी अभी भी हो रही है। अभी भी बिजली चोरी पर काबू पाना जो है वो मुकम्मल काबू पाना जो है वो बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो ख़ास तौर पर अगर आप देखें तो जो लेस्को के अपने मुलाजमीन है ना वो इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व मुलव्वस हैं। मुलव्वस हैं। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। तो लेस्को अपने इदारे के अंदर ही नहीं कांट छांट कर सकता? लेस्को की तरफ से कांट छांट की भी गई है, मगर इसके बावजूद उनकी रूट्स भी बड़ी लंबी हैं। जो मुलाजमीन है वो देखिए, पिछले कितने सालों से तो वो काम कर रहे होते हैं वहाँ पे, उन्होंने भी अपना नेटवर्क बनाया होता है। अगर एक बंदा, फर्ज करें, मैं मिसाल देता हूँ, अगर एक मीटर रीडर बिजली चोरी करवाने के पैसे लेता है तो वो सिर्फ मीटर रीडर तक ही नहीं रहते, ऑब्वियसली वो आगे भी पूरा एक नेटवर्क होता है, वो एक पूरा नेटवर्क चलता है। ठीक है ना? तो अच्छा, मेरी बात, एक सवाल अगर लेस्को काम से ये भी किया जा सकता है कि जनाब एक इलाके में आपने एक बिजली चोर पकड़ा, उसको आपने 100 करोड़ का जो है ना वो बिल चार्ज किया, उसके बदले आपने कितने बंदे पकड़े अपने, क्योंकि वो अपने आप तो बिजली चोरी कर नहीं सकता।
हाँ जो जी। मीटर रीडर है, जो एसडीओ है, एसडीओ की जिम्मेदारी है उस वो अपने कनेक्शन सर्कल की, को जो देखे। एसडीओ की जिम्मेदारी है उस कनेक्शन की रीडिंग लेना। एसडीओ साहब कहाँ थे? एक्सियन की बल्कि जिम्मेदारी है। एक्सियन साहब कहाँ थे? वो बड़ा कनेक्शन है, B3 का कनेक्शन है, तो वो एक्सियन उसकी रीडिंग लेगा, ठीक है ना। एक्सियन एससी ये कहाँ थे? इनका काम है रीडिंग लेना, सही। ठीक है ना। तो उनके खिलाफ कितनी कार्रवाई हो सकी? अगर 100 करोड़ की बिजली चोरी पकड़ी गई है तो भाई वो किधर, वो सो रहे थे इतने अरसे से, सो और ही ये भी रहे थे कहा तो जा ये रहा था सारा कि इतने मामला हो अरसे रहा से जो है वो बिजली चोरी की जा रही थी। अगर इतने अरसे से बिजली चोरी की जा रही थी तो आपने आज तक पकड़ा क्यों नहीं उनको? आप वेट करते रहे, ठीक है, क्यों नहीं पकड़े गए? अगर वो 100 करोड़ की उन्होंने बिजली चोरी कर ली है तो अब उनसे रिकवरी कैसे करनी है? रिकवरी भी कोई नहीं है अभी उनकी, ठीक है। ठीक है। जुर्माना डाल दिया, अपने जिम्मे से हटा दिया है कि जनाब हमने ये बिजली चोरी हो रही थी, हमारे खाते से निकल गया, अब ये हुकूमत जाने हुकूमत के खाते में चला गया। वो डेड डिफॉल्टर्स हैं, वो डेड में चलेगी ये अमाउंट, ठीक है। जिसकी रिकवरी नहीं हुई वो डेड में चलेगी। ओके। तो ये इस तरह की हज़ारों मिसालें जो हैं वो इसमें लेस्को में चलती कि आ जो रही इनके हैं। अपने ही अफसरान जो है, ये मुलाजिमीन जो अब- मुलविस होते हैं। अब अब पिछले दिनों उसके जैसे वो बगैर हो बड़ी नहीं बड़ी सकता। फैक्ट्रीज इन्होंने पकड़ी हैं, कारखाने पकड़े हैं, उसमें जो ट्रांसफार्मर्स लग रहे थे हाँ जी, वो भी इन्हीं की तरफ से जा रहे थे। ऑब्वियसली मुलाजिमीन या अफसरान मुलविस हैं तो वो कोई ना कोई ट्रांसफार्मर तो को कोई ना देखिए, है जब तक वो कहते हैं ना कि जब तक कोई इदारे का बंदा खुद हाँ। मुलव्वस नहीं होगा उस वक्त तक ऑब्वियसली। कोई बिजली चोरी कर ही नहीं सकता, ठीक है ना। उस वक्त तक हो नहीं सकता। मीटर रीडर ने रोजाना जो है ना वो हर माह मीटर रीडिंग लेनी करने है जानी है, ठीक हाँ। है। मीटर रीडर को पता है कि इसका लोड कितना है। लाइन सुपरिटेंडेंट जिसका वो फीडर है जिससे बिजली चोरी हो रही है, लाइन सुपरिटेंडेंट को पता है कि मैं कितने यूनिट ले रहा हूँ, हर माह मेरे कितने यूनिट जा रहे हैं, चोरी कितने हो रहे हैं, और मैं बिलिंग कितने माह की कितनी कर रहा हूँ। एसडीओ को पता है कि भाई मैं अगर 1000 यूनिट एक माह का ले रहा हूँ इस फीडर का, इस फीडर पे मेरा 1000 यूनिट चल रहा है, तो मुझे बिलिंग हो रही है 100 यूनिट की, बाकी 900 यूनिट किधर है? ठीक है। ठीक है ना। ये एक एक यूनिट का पता होता है इनको, कभी मेरे इस साइड पे मैंने इतने यूनिट लिए हैं, क्योंकि देखिए हर सब डिवीजन मतलब अब इनसाइड द डिपार्टमेंट भी इन्हें जो है ना वो देखना चाहिए देखना कि कौन पड़ेगा, कौन मुलव्वस है, देखना तभी ये पड़ेगा। मामला, उनके ये खिलाफ बिजली चोरी जो है ना कार्रवाइयां- उनके खिलाफ कार्रवाइयां होंगी तो ही तो बिजली ही ये चोरी बिजली रुकेगी, चोरी जो है वरना ना ये बिजली चोरी रुकना खत्म हो पाएगी, रोकना एक वरना ख्वाब नहीं है। होगी। अच्छा, अब ये जो डिजिटल मीटरिंग की तरफ जा रहे हैं, एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आ रहे हैं, लग तो अच्छा रहा है कि चले इससे बिजली की जो चोरी है उसमें शायद काफ़ी हद तक कमी आ जाए, तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर? देखिए ये एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से ये प्रोजेक्ट शुरू किया जाने लगा है, और 5 अरब रुपया जो है वो इस पे अखराजात आएंगे जो एशियन डेवलपमेंट की मदद से जो है वो लेस्को को मिलेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि देगा, लोन देगा। ओके। अच्छा, उससे ये एक प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है जिसके तहत जितने भी सिंगल फेज मीटर्स हैं, हाँ हाँ, सिंगल फेज जो घरेलू मीटर हैं, उनको तब्दील किया जाएगा और उनकी जगह पे AMI मीटर्स लगाए जाएंगे, एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जदीद मीटर हैं जो इनकी ऑटोमेटिक रीडिंग होती है, यानी कि जो रीडिंग सेक्शन एक बनाया जाएगा जिसमें वो खुद ब खुद इनकी रीडिंग हर माह की नोट हो जाएगी, और वो अच्छा। किसी मतलब मीटर जैसे रीडर की जरूरत नहीं हर पड़ेगी। महीने वो जो एक बंदा आता है रीडिंग चेक करने, वो नहीं आया करेगा? नहीं, वो खुद ब खुद इसकी मीटर रीडिंग, इस अच्छा। मीटर की रीडिंग खुद ब खुद हो जाएगी, क्योंकि ये जिस तरह आप समझ लेंगे कंप्यूटराइज सिस्टम है। जिस तरह मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, जिस तरह CCTV कैमराज लगे हुए हैं तो वो उनकी फुटेज जो है वो हम इधर बैठे देख सकते हैं। बिल्कुल। इसी तरह इन मीटर्स की रीडिंग जो है वो एक कंट्रोल रूम होगा, उसमें देखी जा सकेगी, पता चल जाएगा कि इस मीटर पे इतने यूनिट चल चुके हैं। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है अगर ये ईमानदारी से किया जाए तो। इसका पायलट प्रोजेक्ट जो है वो भी शुरू किया जाने लगा है, और इसकी मीटर्स की खरीदारी का अमल भी जो है वो तकरीबन शुरू हो गया है। अच्छा, और कितने मीटर्स अभी खरीदे जाएंगे? अभी ये 50 लाख मीटर जो है वो तब्दील किए जाएंगे। ओके। हाँ जी, और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जो है वो इसको शुरू किया जा रहा है एक, और इसका जो है वो जो पायलट प्रोजेक्ट है वो शुरू किया जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ जो इनकी केबल है वो भी चेंज की जाएगी। ये जो रूटीन में केबल आप देख रही है ना, जी जी, इसको चेंज करके ABC केबल जो है वो, ABC केबल क्या है? हाँ, ABC केबल ये होती है कि वो कोटेड होती है, उस पे कोट्स होते हैं, कोट हुआ हुआ था, अभी वो नॉन कोटेड होती है। हाँ, उन पे कुंडे वाला सिस्टम नहीं हो सकता। अच्छा। जिस तरह हम डायरेक्ट सप्लाई के लिए कुंडा लगा दिया जाता है ना, वो डायरेक्ट सप्लाई के लिए कुंडा नहीं लगाया जा सकेगा उस ABC केबल पर। सही, ठीक है। ठीक है, तो वो भी बिछाने का अभी फैसला है, मगर एक
इसमें मसला मैं आपको बताऊं, लेस्को की तरफ से 3 फेज मीटर्स को AMI मीटर्स में कन्वर्ट करने का प्रोसेस जो है वो गुज़िश्ता 1 साल से चल रहा है। ओके। अभी तक वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। और ये नया प्रोजेक्ट आ अभी गया ये नया है प्रोजेक्ट कि सिंगल one फेज का phase दिया गया। वालों अभी को तक अभी तक जो 3 फेज मीटर हैं वो ही चेंज नहीं हुए। तो फिर सिंगल AMI फेज में। कैसे होंगे? अब सिंगल फेज आ गया। सिंगल फेज की तादाद बहुत ज्यादा है, 50 मीटर्स लाख। की 50 लाख, ठीक है ना। और अभी उन्होंने जो है वो ये सिलसिला शुरू करना है। अब आप देख लें कि इसमें जो मेरी ज़राए से बात हुई है, बल्कि उनका ये कहना था कि अभी हमने जो है वो ये प्रोजेक्ट शुरू करना है, ठीक है, और इसकी मीटर्स की खरीदारी का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। और आइंदा चंद रोज़ में ही जो लोन है वो मिलेगा और उसके बाद हम जो है ना वो इस प्रोसेस को शुरू कर देंगे, इसकी तब्दीली को। नहीं तो अब जैसे आप बता रहे हैं कि 3 फेज का तो पिछले काफ़ी अरसे से चल रहा था कि उसको AMI पे शिफ्ट करना है, तो वो क्यों डिले हो रहा था? देखिए, सबसे पहले तो मीटर्स की आपको पता है पिछले दिनों मीटर्स की जो शॉर्टेज हुई थी, इस कदर मीटर शॉर्ट थे। सिंगल फेज जो ख़राब मीटर्स थे ना, उनकी तादाद 1,30,000 से तजावज़ कर गई थी। यानी कि 1,30,000 सार्फिन के मीटर ख़राब पड़े थे जो तब्दील नहीं हुए थे 6-6 माह से। और ये वो ख़राब मीटर्स थे जो 6-6 माह से थे, ठीक है ना। उसके बाद आप जो उसका क्या नाम है, जो नए मीटर लगने थे वो बैकलॉग जो है वो 80-90 हज़ार तक पहुंच चुका था। अब लेस्को की तरफ से ये पिछले माह ही मीटर्स जो है वो खरीदे पहुंचे हैं, मिले हैं, इनकी डिलीवरी मिली है लेस्को को मीटर्स की, और वो जो है वो अब वो तब्दील हो रहे हैं। अब ये है कि 3 फेज मीटर्स तो थे, तो जो सिंगल फेज मीटर्स हैं वो अब आना शुरू हो गए हैं और वो भी अब जो है वो तब्दील हो रहे हैं। जो ख़राब मीटर्स हैं वो भी तब्दील किए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट ये बहुत अच्छा है, सही। अगर इस पर अमल दरामद वो ईमानदारी से किया जाए, जिम्मेदारी से किया जाए, ठीक तो है। बड़ा अच्छा, बड़ा चले बेहतरीन प्रोजेक्ट तो है। अच्छा है, लेकिन मुझे बताएं कि इस प्रोजेक्ट के तहत आवाम को भी कोई किसी इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा कि नहीं गुजरना पड़ेगा? उनके ऊपर मजीद कोई टैक्सेस तो नहीं लग जाएंगे या उनसे पैसे तो नहीं मजीद लिए जाएंगे? देखिए, अभी तो ये मामला शुरू हुआ है, अभी तो फैसला किया जाएगा कि ये जो लोन लिया है 5 अरब रुपए का, ये वापस कैसे देना है, ठीक है, इसका तरीकाकार क्या होगा, ठीक है। वो अभी तो वो उन्होंने वो डिस्क्लोज नहीं किया, वो डिस्क्लोज करेंगे ऑब्वियसली। आगे डिस्क्लोज होगा कि ये 5 अरब लिए हैं, ये वापस भी तो करने हैं। ये वापस भी तो करने हैं ना। और हमने ये किस तरह करने हैं, वो उसमें हमारा बिलिंग पे एक जो है वो क्या टैक्स लगेगा या यूनिट रेट बढ़ेगा या क्या करेंगे, ये अभी ये अंडर द कारपेट है अभी ये अंडर द कारपेट है, और ये डेफिनेटली पड़ेगी तो वहां पे जी, ऑब्वियसली, ठीक है ना। हो सकता है कि मीटर चेंज करने के पैसे लें, ये भी अभी कहा जा कुछ नहीं कहा जा सकता कि मीटर की कॉस्ट आवाम से वसूल की जाए, ठीक है ना। जैसे आपका ये मीटर जो है वो इसका अगर डिमांड नोट देखें तो 10,000 रुपये है, ठीक है, तकरीबन 9,000 कुछ रुपए, तो उसका डिमांड नोट बढ़ जाएगा। अब जैसे ये जो 3 फेज मीटर है, अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जो हमारे सोलर वाले मीटर लग रहे थे, उनकी वो 30 से 32 हज़ार, हाँ जी, ग्रीन मीटर, वो 30 से 32 हज़ार रुपये उनकी कीमत थी ग्रीन मीटर की। जी। अब इन्होंने AMI मीटर कर दिया है, ठीक है, उसकी कॉस्ट जो है वो 65 से 71 हज़ार रुपये, डबल हो गई है। हाँ जी। ये ग्रीन मीटर उन्होंने खत्म कर दिए हैं, वो अब लगना शुरू हो गए हैं। अब उनका डिमांड नोट लेस्को दे रहा है, लेस्को के पास वो मीटर आ गए, ओके, ठीक है, और वो डबल हो गई है, वो उसकी कॉस्ट, ठीक है। मतलब अगर किसी ने सोलर वाला भी लगाना है तो वो ग्रीन मीटर की जगह AMI वाले लगाएगा, हाँ जी, AMI लगाएगा, ओके, हाँ जी, ठीक है, तो वो उसकी कॉस्ट डबल हो गई, उसकी कॉस्ट तो डेफिनेटली अगर ये सिंगल फेज की जगह पे ये लगेगा, अगर 10,000 रुपया सिंगल फेज का DN है तो बढ़ जाएगा, तो वो भी बढ़ जाएगी। अभी वाला सूरत हाल मुझे ये बताएं हमारे लोगों के लिए कि अगर अभी उन लोगों ने अपना घर का मीटर लगवाना है तो उनका नॉर्मल वाला जो हमारे लगे हुए अभी वही लगेगा या AMI वाला लगेगा? नहीं, अभी तो नॉर्मल ही है ना, ठीक है। बेसिकली ये पायलट प्रोजेक्ट है, अभी जो इन्होंने AMI का शुरू करना है, ये तो अभी पायलट प्रोजेक्ट शुरू करना है, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊँ, पुरानी थोड़ी सी बात है, ये लेस्को का ये जो इलाका है फतेहगढ़ वाली साइड का, फतेहगढ़ वाली साइड पे ये एक दफा पायलट प्रोजेक्ट लग चुका है। अच्छा, हाँ जी, पुराना पायलट प्रोजेक्ट था, वो भी ऑटोमेटिक रीडिंग वाले मीटर लगे थे, तो उसका क्या फायदा हुआ? मीटर लगे थे। उसका फायदा आवाम को ये हुआ कि आवाम बाद में बहुत ख्वार हुई। क्यों? मैं आपको बताता हूँ, ख्वार इसलिए हुई कि अगर वो मीटर खराब हो जाता था, उसकी जगह पे दूसरा मीटर लग नहीं सकता था। क्यों?
क्योंकि वो AMI मीटर था। ओके, वो सादे वाला Automatic मीटर- सिंपल वाला नहीं लग सकता, सिंपल तो वाला उसको लग नहीं सकता ऑटोमेटिकली था। लगेगा। हाँ ठीक जी, है। और लेस्को के पास ये मीटर थे नहीं। अब वो बेचारा जिसका मीटर खराब हुआ था उसको एवरेज बिलिंग हो रही थी। वो बेचारा जो घर में ओके। कोई भी नहीं है उस घर पे भी एवरेज बिलिंग पिछले साल के हिसाब से उसको चार्ज की वो जा जा रही रही थी। है, ठीक है। ठीक है, वो पायलट प्रोजेक्ट एक लेस्को की तरफ से किया गया था जो नाकाम रहा और अवाम उससे वो अवाम को सफ़र करना पड़ा उससे, इंग्लिश वाला सफ़र करना जी, पड़ा। जी। हाँ जी, तो मामला बहुत डिस्टर्ब हुए अवाम के। अगर तो ऐसा ही पायलट प्रोजेक्ट ये भी होना है तो फिर तो इससे जो है ना वो फिर माफी मांगनी चाहिए। और अगर इस तरह का पायलट प्रोजेक्ट नहीं है, अच्छे वाला एक उनको एक सिस्टमेटिक वे से इसको चलाना है, तो फिर बड़ा बेहतरीन नहीं प्रोजेक्ट तो होगा ये। फाल साहब, जिस तरह हम लोग ये बाहर से मंगवा रहे होते हैं मीटर्स, तो क्या हमारे पास इतना नहीं है कि हम खुद बना नहीं, सकें? मैन्युफैक्चरिंग यहीं पे होती है मीटर्स की। अच्छा। हाँ जी, यहीं तो से लेकिन मंगवाते फिर भी हैं। क्यों डिले हो जाते हैं मीटर्स? देखें कि जी हमारे पास मीट- बैकलॉग इतना है, मीटर्स की- है नहीं हमारे पास मैं आपको मीटर्स। बताता हूँ, मीटर्स का सबसे बड़ा इशू ये है कि मीटर्स की खरीदारी की इजाज़त देनी होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। ओके। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो प्रोक्योरमेंट की इजाज़त देता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बाद मीटर जो है वो खरीदारी शुरू होती है। मीटर्स खरीदारी का तरीका ये है कि आप अपना देखें कि हमारे पास कितने मीटर्स रह गए हैं, हमारी जो है ना वो हर माह कितनी हमारे वो उसकी रेशो capacity है मीटर ठीक लगने है, की। ठीक है। तो उस हिसाब से वो 6 माह 5 माह पहले मीटर्स की खरीदारी का ऑर्डर दे देते हैं। अब ये इस दफ़ा ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 6 माह हो चुके हैं। ठीक है, उन्होंने मेरे ख्याल में ये अपने आने के 5 माह बाद 4 माह बाद जो है वो सही, मीटर्स की खरीदारी ठीक की है, इजाज़त उनको दी है। 5 तो माह फिर बाद ये वजह, होश आया है कि हाँ जी, जनाब हमने खरीदारी भी मीटर्स भी करनी खरीदने है और दूसरा सामान भी और खरीदना जो लोग हैं सारिफीन हैं वो ख्वार हो रहे हैं। तो जनाब ये मामला था कि किस तरह डिजिटल मीटर्स की तरफ हम लोग जा रहे हैं, एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आया जा रहा है, नया पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। तो देखते हैं कि इसके बाद जो बिजली चोरी की जा रही है उसमें कितना कह लें कि कम रेशो होती है।